नसरुल्लाह की मौत के बाद बेहद गुस्से में है ईरान। यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। इजराइल के खिलाफ मीटिंग बुलाने की अपील। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। ओआईसी से आपात बैठक बुलाने की अपील की गई है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद दहशत है। आयतुल्लाह खामनेई को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। ईरान पर बड़े हमले की आशंका है। अब और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का हवाई हमला जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर बमबारी की गई है। और वहीं इजराइल ने एक बार फिर से बड़े हमलों को बेरूत पर अंजाम दिया है। बम बरसाए गए हैं बेरूत पर। बेरूत एयरपोर्ट के पास बमबारी की गई। हमले के बाद सुनाई दिए खतरे के सायरन। ये देखिए आप, किस तरह से जैसे हमला किया गया इसके बाद लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी भड़क गई है। आपको हम बता रहे हैं वो 8 सबूत जिनसे ये जाहिर होता है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट सुलग सकता है। पहला, अरब में महायुद्ध के 8 सबूत। नंबर 1, खामनेई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सबूत नंबर 2, हमले के लिए ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया गया है। सबूत नंबर 3 क्या है? ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। सबूत नंबर 4, ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को अलर्ट किया है। सबूत नंबर 5, इजराइल की घेराबंदी में लगा हुआ ईरान। सबूत नंबर 6, अमेरिका ने मध्य पूर्व में सेना बढ़ाई है। सबूत नंबर 7, इजराइल ने ईरान को धमकी दी है। सबूत नंबर 8, हूती का अमेरिकी युद्धपोत पर बड़ा हमला। और देखें इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बेरूत में तबाही की तस्वीरें सामने आई है। इजरायली हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ बिखरा पड़ा हुआ है मलबा। ये देखिए आप, तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस हमले में हसन नसरुल्लाह मारा गया उसके बाद तबाही की तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से बेरूत दाहिया में लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी जारी और इसके बाद क्या हाल हो गया। और वही लेबनान के बेका शहर पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ। इजराइल ने ड्रोन से बेका में अटैक किया। इजराइल के ड्रोन हमले में कैसे कार तबाह हो गई यह आप देखिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे बेका की, जहां पर इजराइल ने ड्रोन के जरिए हमला किया और ये जो ड्रोन अटैक है इसमें एक कार कैसे तबाह हुई है वो आपके सामने। लेबनान की तरफ से इजराइल पर बमबारी की गई बैलिस्टिक मिसाइल से यरूशलेम पर हमला किया गया। आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया है। तो लेबनान की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यरूशलेम पर हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का आयरन डोम, इसने हमले को नाकाम करने का काम किया। तो लेबनान में इजराइल जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 24 घंटे में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हो जाएगा। आईडीएफ का ऑपरेशन प्लान क्या है? सीमित जगहों पर यह ऑपरेशन होगा। टारगेट पहचान कर अटैक किया जाएगा। रॉकेट मिसाइल डिपो पर हमला होगा। बचे हुए कमांडर्स का खात्मा किया जाएगा। तैयारी आप समझिए, बॉर्डर पर हजारों टैंकों की तैनाती, 98वीं 36वीं डिवीजन की तैनाती, रेडी टू अटैक मोड में है फाइटर जेट्स। न्यू फेज ऑन वॉर का ऐलान किया गया। मनीष शाह हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो इजरायली सेना है वो ग्राउंड ऑपरेशन के तहत लेबनान में दाखिल हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त इजराइल के हौसले बुलंद हैं और इजराइल का मानना यह है कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान भी इस वक्त सबसे अधिक कमजोर है। तो ये सही मौका है जब एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में किया जाए और साउथ लेबनान के खास करके
उन इलाके में जो कि इजराइल की सीमा और साउथ लेबनान के लिथानी रिवर के बीच का हिस्सा है, जहां पर एक समय में इजरायली फोर्स रही भी थी, कम से कम उस इलाके में जाकर ग्राउंड ऑपरेशन करके जो हिजबुल्लाह के बचे कुछ ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया जाए, ताकि एक स्पेस बन जाए, एक बफर जोन बन जाए जहां से नॉर्थ इजराइल पर बार बार अटैक न किया जा सके। तो ये उनका प्लान है। वहीं दूसरी तरफ लगातार वो अब सीधे सीधे ईरान को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नसरुल्लाह जो है वो कोई और नहीं बल्कि ईरान की जो वो पूरी प्रॉक्सी वॉर थी उसका सेंटर पॉइंट था। तो उसके मारे जाने के बाद अभी ईरान में बौखलाहट है, और ऐसी स्थिति में यही सही मौका है जब ईरान के साथ भी आर पार की संभावना जो बनती हुई दिख रही है, उसके लिए इजराइल तैयार हो चुका है। बिल्कुल मनीष, न सिर्फ लेबनान बल्कि अब ईरान के साथ भी इजराइल की आर पार की जो सीधी संभावनाएं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लेबनान की तरफ से भी जो बड़े हमले अंजाम दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। इजराइल के नाहरिया शहर पर ड्रोन से अटैक किया गया। कम ऊंचाई वाले ड्रोन से हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। इजरायली फोर्सेस ने हवा में ही मार गिराए हैं दोनों ड्रोन। और देखिए एक और बड़ी खबर, पूर्वी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। ड्रोन हमले से लेबनान के शहर में धमाके, जाहेल इलाके में गाड़ियों में आग लग गई। ये देखिए आप तस्वीरें। और इधर यमन से हमले के बाद तेल अवीव में दहशत है। इजराइल के कई शहरों में अलर्ट है। यमन से हूती ने किया था मिसाइल अटैक। ये देखिए आप, सायरन की आवाज आप सुन पा रहे होंगे किस तरह से एयर रेड सायरन बज रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित ठिकानों में रहे। इजराइल के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। यमन से हमले को लेकर यह अलर्ट है। और इधर नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। बौखलाया हिजबुल्लाह कर सकता है बड़े हमलों को अंजाम। इजराइल ने अपने आयरन डोम को अलर्ट मोड पर रखा है। इजरायली एयरबेस बेस को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। तो नसरल्लाह के खात्मे पर नेतन्याहू का बयान क्या सामने आया, ये आपको बताते हैं। नसरल्लाह एक आतंकवादी था, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। हमने सैकड़ों लोगों की मौत का बदला लिया। ईरान के इशारों पर काम कर रहा था नसरल्लाह। शांति के हिजबुल्लाह का अंत जरूरी है। शांति के लिए हम एक साथ लड़ेंगे और भगवान की मदद से जीतेंगे। मायने क्या है? इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अब तैयार है। ईरान पर भी हमला कर सकता है इजराइल। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो बयान दिया गया उससे मतलब साफ नजर आ रहा है। और मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, कल हमने देखा कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने मैप ऑफ कर्स भी दिखाया, जिसमें सीरिया, इराक और ईरान को अभिशाप बताया गया, श्राप बताया गया। क्या नजर आ रहा है, क्या प्लानिंग आपको इसमें नजर आ रही है इजराइल की तरफ से? देखिए, इसमें इजराइल की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोनों की प्लानिंग साफ तौर पर दिखाई देती है कि अब जबकि युद्ध शुरू हो गया है तो एक बार इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही मानते हैं। इसलिए वो आर पार की लड़ाई के मोड में है। दूसरा, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सब हमारे और आपके लिए अलग अलग नाम है, लेकिन उनकी नजर में ये सब ईरान के सैनिक के तौर पर, ईरान के बटालियन और ब्रिगेड के तौर पर काम कर रहे थे। इसलिए अब सीधी लड़ाई उसी से की जाए जो कि इन सबको स्पॉन्सर करता था, फंडिंग करता था। तो मतलब सीधी बात है, ईरान से जंग। अब ईरान से जंग कैसे होगी ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन होना तय है। ये बात कम से कम नेतन्याहू ने यूएन के मंच पे कह दिया है। यानी मनीष अब जड़ पर काम करना चाहता है इजराइल, और जहां से मदद मिलती है सभी प्रॉक्सीज को अब उसके खिलाफ एक्शन होगा, यानी ईरान के खिलाफ रणनीति तैयार हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर एक और बड़ी खबर, बेरूत हमले में ईरान के एक जनरल की मौत की खबर है। आईआरजीसी के जनरल अब्बास निल्फोर रुशन की मौत की खबर है। हिजबुल्लाह की बैठक में मौजूद थे ये ईरानी जनरल, और तस्वीर आपको दिखा रही ईरानी जनरल अब्बास निल्फोर रुशन की, जिनकी मौत हुई है। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर है अमेरिकी फोर्स। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा सकता है सैनिकों की तैनात। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
और वहीं लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारियां, अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है और कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर आईडीएफ का यह ग्राउंड ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू हो सकता है, जो कि दक्षिणी लेबनान से शुरू होगा। और एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह की मौत से मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। यूएस ने अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने का आदेश दे दिया है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव है, अमेरिका क्यों परेशान है यह आपको बताते हैं। 29 सितंबर व्हाइट हाउस में हाई लेवल बैठक, बाइडेन ने कमला हैरिस से कॉन्फ्रेंस कॉल की। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर आकलन किया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने पर चर्चा की गई है। 28 सितंबर हमले के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी की बैठक हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने योव गैलेंट, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री, उनसे बात की है। जो बाइडेन को हमले की पूरी जानकारी इस दौरान दी गई। 29 सितंबर और 28 सितंबर को क्या हुआ यह हमने आपको बताया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल के हिजबुल्लाह के समर्थकों को बड़ी धमकी। मिसाइल सिटी पर होगी आईडीएफ की नजर। डैनियल हगारी की तरफ से कहा गया, घरों में हथियार छिपाने वालों पर घातक प्रहार होगा। दाहिया के घरों में लोगों पर होंगे घातक हमले। डैनियल हगारी की तरफ से यह कहा गया। और वहीं चीफ ऑफ स्टाफ ने उत्तरी कमान का दौरा किया है। सीडीएस ने तैयारियों का जायजा लिया। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने उत्तरी कमान का दौरा किया। जो हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, इजराइल वर्सेस लेबनान, इसको देखते हुए चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से उत्तरी कमान का दौरा किया गया। सीडीएस ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। हूती की इजराइल को बड़ी धमकी, नसरल्लाह की मौत का बदला लेगा हूती। इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यमन के विद्रोही गुट हूती की तरफ से धमकाया गया है इजराइल को कि उसकी तरफ से हमले और तेज होंगे लाल सागर से। और वही हिजबुल्लाह के नए चीफ से जुड़ी बड़ी खबर है, हाशिम सैफुद्दीन हो सकता है नया चीफ। ये खबर आ रही, नसरल्लाह का भाई है हाशिम सैफुद्दीन। हालांकि जो हमला हुआ था उसमें पहले नसरल्लाह के साथ साथ हाशिम के मारे जाने का दावा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नसरल्लाह का भाई हाशिम अब अगला चीफ हो सकता है। तो हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा? जी हां, हाशिम को लेकर जो जानकारी है वो सामने आ रही है। 1964 में मौलवी परिवार में जन्म हुआ हाशिम का नसरल्लाह का चचेरा भाई है। कार्यकारी परिषद का मुखिया है हाशिम। शूरा काउंसिल कार्यकारिणी का प्रमुख भी है हाशिम। जिहाद काउंसिल का भी चेयरमैन है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी हाशिम के पास ही है। अमेरिकी नीतियों का विरोध करता है खुले तौर पर। 2017 में यूएस ने आतंकवादी भी हाशिम को घोषित किया था। अनुभव के हिसाब से सबसे प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में लगाई गई नसरल्लाह की तस्वीर। लोगों ने जेनिन कैंप में लगाई है नसरल्लाह की तस्वीरें। नसरल्लाह की तस्वीर हमास चीफ हानिया के पास लगाई गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में नसरल्लाह की मौत पर मातम पसरा हुआ है। नसरल्लाह की मौत पर समर्थकों ने मातम मनाया। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर समर्थकों का मातम, ये देखिए आप। तो नसरल्लाह की मौत से लेबनान, सीरिया में शोक है। इराक ने भी 3 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। और वहीं हसन नसरल्लाह की मौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को इंसाफ मिला है। नसरल्लाह सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का गुनहगार था। अमेरिका इजराइल को मदद देता रहेगा, यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ऐलान किया गया। तो आप देखें जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से बयान कि कई अमेरिकियों की हत्या का गुनहगार था हसन नसरल्लाह, और आखिरकार कई अमेरिकियों को इससे इंसाफ मिला है। तो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, क्या है जानकारी? ईरान को सख्त संदेश दिया गया। जो बाइडेन का बयान, सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था नसरल्लाह। नसरल्लाह की मौत से पीड़ितों को इंसाफ मिला है, न्याय मिला है। पूरी घटना की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर से हुई। इजराइल को मदद देता रहेगा अमेरिका, यह भी जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। इसके अलावा
अगर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बात की जाए, उनको इन तरफ से क्या कहा गया? नसरुल्लाह खूंखार आतंकवादी था, उसने सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या की थी। लेबनान, इजराइल, सीरिया में निर्दोषों की हत्या का जिम्मेदार था वो। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। अब मायने क्या है यह आप समझ लीजिए। अमेरिका ने इजराइल के कदम को सही माना है। इजराइल का समर्थन करके ईरान को साफ संदेश दिया गया। एक और बड़ी खबर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को बड़ी वार्निंग। जो इजराइल को निशाना बनाएगा उसे परिणाम भुगतना होगा। मिडिल ईस्ट में इजराइल की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। अब एक नजर डालते हैं इजराइल के आगे जो अगला टारगेट है वो क्या है, जिसको इजरायली सेना ने अपने टॉप लिस्ट में रखा है। सैयद अली हुसैन खामनेई, जी हां, ईरान का सुप्रीम लीडर है। हुसैन सलामी IRGC चीफ है। इस्माइल कानी जो कि खुद फोर्स का चीफ है। याहिया सिनवार जो कि अब इस्माइल हानिया के बाद हमास का चीफ है। अब्दुल मलिक जो कि अल हूती का चीफ है। अहमद अल जो कि हमीदावी कताइब हिजबुल्लाह का प्रमुख है। हादी अल अमीरी बद्र जो कि ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान जंग पर उड़ानों पर असर पड़ा। ईरान ने बेरूत के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया गया है। जंग को देखते हुए एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द कर दिया है।